नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र और मैं हूं आपके साथ तान्या। दोस्तों, भाजपा राज में जमकर तानाशाही चल रही है। यहां आलोचना करने वालों को जमकर सरकारी सिस्टम का सामना करना पड़ता है। जरा सा सरकार को आईना क्या दिखा दो, सरकार को ऐसे मिर्च लगती है कि या तो जांच एजेंसियों को पीछे लगा दिया जाता है या फिर उन्हें नोटिस थमा दिया जाता है। खैर, ऐसा ही कुछ हुआ कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ, जिसके बाद सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। विपक्ष लगातार इसकी आलोचना करने लगा। मोदी सरकार सवालों के घेरे में आ गई। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। दरअसल राहुल गांधी को लोकसभा सचिवालय से नोटिस मिला है। ये मामला जुलाई का है, जब लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा चल रही थी। राहुल गांधी ने एक छात्रा से हुई बातचीत का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि छात्रा ने लोगों को 3 तरह का बताया: स्टूडेंट, इडियट और अंधभक्त। स्टूडेंट खुले दिमाग वाले होते हैं। इडियट वो लोग होते हैं जो खुद को सब कुछ जानने वाला और भगवान समझने लगते हैं। अंधभक्त वो होते हैं जो ऐसे इडियट को भगवान मान लेते हैं। राहुल ने साफ कहा कि वो किसी सांसद या व्यक्ति का नाम नहीं ले रहे थे, सिर्फ छात्रा की बात को दोहरा रहे थे। बीजेपी सांसदों ने जोरदार हमला किया। किरेन रिजिजू ने आपत्ति जताई। स्पीकर ने उन शब्दों को रिकॉर्ड से हटा दिया। उसके बाद बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया और अमित शाह पर भी आरोप लगाए। अब विशेषाधिकार समिति ने राहुल गांधी को नोटिस भेजा। उनसे 28 अगस्त तक जवाब मांगा गया है। लेकिन इस नोटिस के सामने आने के बाद सियासी हड़कंप मच गया है। इसी बीच राहुल गांधी का समर्थन करते हुए शिवसेना यूबीटी के नेता और सांसद संजय राउत ने गांधी को लोकसभा सचिवालय से नोटिस मिलने पर बीजेपी का घेराव किया है। संजय राउत ने मुंबई में कहा कि अब उन्हें नोटिस क्यों भेजा गया है। उन्होंने किसी को इडियट कहा। क्या इडियट कहना कोई असंसदीय शब्द है? हमारे गृह मंत्री, जिसने जंतर मंतर पर बच्चों के खिलाफ पैलेट गन चलवाई, आंसू गैस छोड़े, कील वाली लाठियों से उन्हें मारा, अगर वो संसद में नहीं आते हैं और जवाब नहीं देते हैं तो उन्हें आप क्या कहेंगे? संजय राउत ने कहा कि आमिर खान की एक फिल्म भी आई थी, 3 इडियट। उनमें बहुत से पुरस्कार मिले थे और अगर इडियट शब्द असंसदीय है तो फिर फिल्म को सेंसर ने मंजूर कैसे किया? गौरतलब हो कि राहुल गांधी के इडियट कहने पर संसद में काफी हंगामा हुआ था। क्यों भेजा है नोटिस, आपको मालूम है? उसने किसी को इडियट कहा। इडियट, अब इडियट क्या अनपार्लियामेंट्री शब्द है? ये देश में जो लोग सरकार चला रहे हैं और जो सरकार में बैठे हैं, चाहे स्टेट हो या चाहे केंद्र हो, इडियट कैबिनेट है। ये इडियट का मेला है सब। देखिए ना, महाराष्ट्र के एक मंत्री कल भाषण कर रहे, बोल रहे, और मंत्री को मालूम नहीं कि ये कितना स्वतंत्र दिन की कितने साल हो गए। वो पीछे किसी को पूछ रहे, हमारे मेयर्स को नासिक के पूछ रहे कितना है ये स्वतंत्रता दिन। वो बोल रहे, हमारे गृह मंत्री जिसने जंतर मंतर पर छोटे बच्चों पर पैलेट गन चलाई, टीयर गैस छोड़ा, किले वाली लाठियां से उनको जख्मी किया, मारा, वो अगर पार्लियामेंट में जवाब देने को नहीं आते, 15 दिन भाग जाते हैं, तो आप उनको क्या कहेंगे? आप मुझे बताइए, क्या बोलना चाहिए? इडियट ही है ना सब। एक फिल्म आई थी आमिर खान की, इडियट। उसको बहुत बड़े अवार्ड्स मिले हैं उस फिल्म को। उसमें सोनम वांगचुक का भी किरदार है, आपको मालूम होगा। तो इडियट अगर अनपार्लियामेंट्री है तो ये फिल्म को सेंसर ने मंजूर कैसा किया? और उस इडियट का प्रधानमंत्री ने भी बहुत तारीफ की थी। तो इडियट है, उसमें गलत क्या है? इडियट को इडियट बोलना इस देश में, लोकतंत्र में गुनाह है क्या? वहीं सत्ताधारी दल के नेताओं का भी प्रतिक्रिया इस मामले पर सामने आई है। इस बीच कैबिनेट मंत्री दिलीप जायसवाल ने लोकसभा की विशेष अधिकार समिति द्वारा राहुल गांधी को नोटिस दिए जाने पर कहा, राहुल गांधी बेचैन आत्मा हो गए हैं। इतने दिन से राजनीति करने के बाद सत्ता नहीं मिलने की वजह से वो इतने बेचैन हो गए हैं कि वो अपनी भाषा की मर्यादा को भूल गए हैं, वो अपने संस्कार को भूल गए हैं। और आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप देखिए इस वीडियो में। देखिए, राहुल गांधी बेचैन आत्मा हो गए हैं।
इतने दिन से राजनीति करने के बाद सत्ता नहीं मिलने के कारण वो इतने बेचैन हो गए हैं कि वो अपना भाषा का मर्यादा भूल गए हैं, संस्कार भूल गए हैं। सत्ता के लिए इंसान इतना गिर जाए, ये राहुल गांधी में दिखाई पड़ता है। इसीलिए राहुल गांधी के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि किसी को भी गलत भाषा का उपयोग करने का अधिकार नहीं है। हमारे बिहार, जैसे बिहार सरकार है, हमारे पदाधिकारी हैं, मैं मंत्री हूं, तो मंत्री को अपने पदाधिकारी को अपना सहयोगी, भाई, दोस्त मान करके सरकार चलाना पड़ता है। लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी का स्वभाव है, वो स्वभाव संस्कार विहीन हो गया है, इसलिए राहुल गांधी पर कार्रवाई होना चाहिए। इसके साथ ही भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह ने लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को मिली नोटिस पर कहा, लोकसभा के अंदर अगर आपने किसी पर भी आरोप लगाए हैं तो उसको आपको तथ्य के साथ पेश करने पड़ते हैं। और उन्होंने क्या कुछ कहा, आप देखिए इस वीडियो में। लोकसभा के अंदर अगर आपने कोई भी किसी पर आरोप लगाने तो उसके आपको तथ्य पेश करने पड़ते हैं। उसके लिए आपको पहले जानकारी देनी पड़ती है, उसके तथ्य लगाने पड़ते हैं, उसके आधार क्या है वह आपको लोकसभा के पटल पर रखने पड़ते हैं। परंतु राहुल गांधी है, वह कुछ भी निराधार बोलते हैं, इसलिए उनको ये नोटिस मिला है कि जो उन्होंने आरोप लगाए थे उनकी आधार क्या है वह पेश करें, अन्यथा मोशन होगा। गौरतलब है कि यह मामला लोकसभा में सार्वजनिक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ की गई कथित असंसदीय और अपमानजनक टिप्पणियों से जुड़ा हुआ है। लोकसभा सचिवालय के संयुक्त सचिव एच राम प्रकाश द्वारा भेजे गए पत्र के अनुसार ये कार्रवाई बीजेपी के 2 सांसदों की शिकायतों पर की गई है। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल और अनुराग ठाकुर ने 29 जुलाई 2026 को लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर राहुल गांधी के खिलाफ नियमों के तहत कार्रवाई करने की मांग की थी। सांसद अनुराग ठाकुर जुलाई 2026 को विशेषाधिकार हनन का नोटिस जारी किया था, जिसे लेकर अब बवाल मचा हुआ है। कुल मिलाकर दोस्तों, ये नोटिस बीजेपी की कमजोरी को दिखाता है। जब सरकार के पास जवाब नहीं होता तो वो प्रक्रिया का सहारा लेती है। राहुल गांधी ने स्पष्ट किया था कि बात किसी भी व्यक्ति के खिलाफ नहीं थी, फिर भी नोटिस भेज दिया गया। इससे साफ है कि सत्ता पक्ष विपक्ष को परेशान करना चाहता है। लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज दबाना ठीक नहीं है। बीजेपी सरकार बार बार ऐसा करती दिखाई दे रही है। छात्रों की लड़ाई जारी है, पेपर लीक के खिलाफ आवाज उठ रही है। सरकार नोटिस भेजकर ध्यान भटकाना चाहती है, लेकिन जनता समझ रही है कि असली समस्या कहां है। राहुल गांधी का बयान छात्रों की भावनाओं को दर्शाता था। सरकार को उस पर गंभीरता से सोचना चाहिए था। इसके बजाय नोटिस का रास्ता चुना गया। ये बीजेपी शासन की तानाशाही का जीता जागता उदाहरण है। गौरतलब है कि यह मामला अब सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। खैर, इस मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और आपको ये वीडियो कैसे लगी, हमें कमेंट जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, और तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत और देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र।